गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना वही टॉपिक चल रहा है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक सम्स बताया था, हमने नई मेथड्स के बारे में स्टडीज किया था। लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन में हमने लास्ट मेथड देखी थी स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में हमने वर्कआउट किया था, वही मेथड को आपको कंटिन्यू आगे करना। तो आपको CY और CX में कुछ हमने पॉइंट स्टडीज किए थे, सेम उसी टाइप्स को लेके मैं एक नया एक सम लेके आया। वही मेथड है, कोई हाइपर होने की जरूरत नहीं है आपको, सेम मेथड का ही सम है, बस थोड़े वेरिएशंस। आपको सम्स क्या है, लेवल उसका थोड़ा अप, मतलब जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं वो बहुत ही लार्ज में दिए हुए हैं, तो उसको आपको यहाँ पर स्टडीज करना होगा। नथिंग एनी प्रॉब्लम्स। आपको टेक्स्ट बुक ओपन करनी है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 136 निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 अपने सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने x एंड y, मैं टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ, x और y दो आपके ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन नंबर 4 में। x क्या दे रहा है, कारपेट एरिया मतलब स्क्वायर मीटर, उसकी जो यूनिट दी गई। y बोल रहा है मंथली रेंट, ये आपका मंथली रेंट दिया गया है, यानी कितना स्क्वायर मीटर आप कारपेट एरिया लोगे। जैसे 55 ले रहे हो तो उसका मंथली रेंट देना होगा 18,000, 60 ले रहे हो तो 19,000। इस तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन दिए। तो अपनी मेथड तो वही है। आगे क्या कहा गया, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। बस खाली अभी इतना ही पढ़ेंगे, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, क्योंकि स्टेप नंबर 4 के लिए मैं आगे बाद में स्टडीज करूंगा। एक साथ कभी भी पूरा सम्स आपको स्टडी नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट्स होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मालूम है सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, x बार एंड y बार। तो आपके सामने टोटल दिया हुआ है सिग्मा x इक्वल्स टू 630, और आपके ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बता दूं, n इक्वल्स टू 7। तो सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x कितना दिया है 630 डिवाइडेड बाय 7। तो सिग्मा x कितना आएगा आपका 90। सिग्मा x कितना निकल के आएगा 90। ओके, ऐसे यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं y बार भी। तो सिग्मा y कितना दिया है 1,82,000 डिवाइडेड बाय 7। तो आप कैलकुलेटर में जब करोगे 1,82,000 डिवाइडेड बाय 7 कितना आएगा आपका आंसर, कैलसी में करोगे 26,000। आंसर कितना आएगा 26,000। ओके, मतलब आपका x बार और y बार दोनों ही निकल के आ गए। अब मैं आपको एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जब आपका x बार और y बार आपका इंटीजर्स में आ रहा है तो आपको यूज करना है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। नो डाउट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो रूल्स कह रहा है, कॉन्सेप्ट कह रहा है कि 90 आ रहा है और 26,000 आ रहा है, दोनों वो आपके किस में दिए गए, विदाउट डेसिमल। तो जब विदाउट डेसिमल में दिए हो तब आप उसको x माइनस एक्स बार में रख सकते हो, आपका वो क्वेश्चन बरोबर। बट यहाँ जो कंडीशंस है वो आपके 1000 के अपने। तो जब आप x माइनस एक्स बार इनटू y माइनस वाई बार करोगे तो आपकी वैल्यू बहुत बिग आएगी। तो उस कंडीशंस पे क्या है, आपकी गलतियां हो सकती है। तो उसको शॉर्ट टर्म करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करेंगे। बट आपको x माइनस एक्स बार करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्टेप डेविएशन इज अ प्रेफर्ड। ओके, तो हम तो वही यूज करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, x बार कितना दिया है 90। तो आपको ये तो क्लियर हो गया, स्टेप डेविएशन मेथड करना है। तो स्टेप डेविएशन मेथड्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं स्टेप 1 के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखूंगा, b इक्वल्स टू n सिग्मा ub माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर इनटू cy अपॉन cx। ये फॉर्मेट है आपके पास। तो आपके पास सारे कॉलम्स बनाने होंगे। सबसे पहले u का बनाना होगा, तो u के कॉलम में क्या आएगा, u इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन cx। तो a कितना डिसाइडेड करोगे, तो वो हम यहां से करेंगे। आपका कितना आ रहा है 90x बार, तो यहाँ पर 90 के नियरेस्ट वैल्यू लेनी है। तो आपको 90 के नियरेस्ट कितना मिल रहा है 100। तो हम a कितना ले लेंगे, a इक्वल्स टू 100, देन cx भी ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर सारे यूनिट प्लेस आप देख सकते हो, 5 0 5 0 0 0 एंड 5 है। तो 0 एंड 5 इज डिविजिबल बाय 5। आपने लास्ट के स्ट्रक्चर में देखा था, अगर 0 और 5 हो तो किससे डिवाइड करेंगे,
5 से डिवाइड करेंगे तो Cx कितना आ जाएगा 5। आपको मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि आपका A कितना होगा 100 एंड Cx इक्वल्स टू 5। मतलब यहाँ पे मैं डिनोटेट कर दे रहा हूँ, ये आपका हो गया A। ओके, y बार कितना आया है 26,000। 26,000 में आप y कितना लोगे तो 26,000 के नियरर वैल्यू भी आपको क्या दिख रही है 25,000। यानी आपको y उसमें b लेना है तो b कितना आ जाएगा 25,000 और cy आपका कितना आ जाएगा। तो सब में आप देख सकते हो सेम 3 0 सब में दिए हुए, मतलब डिविजिबल बाय 1000। तो आपका cy कितना आ जाएगा 1000। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, वही यहाँ पे भी लिखेंगे b इक्वल्स टू y माइनस b अपॉन cy। तो b कितना लिया था आपने 25,000 और cy कितना था, मैं ऊपर बता दे रहा हूँ 1000। यानी सारे नंबर्स को आपको डिवाइड करना होगा 1000 से। ओके, तो मैं यहाँ पर आपका ये आ गया। cy भी आपको मैंने नीचे भी बताया 1000 लेना है आपको, ये चीजें आपको खास ध्यान में रखनी। चलो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। तो अब आपको माइनस भी करते जाना है और डिवाइड भी करते जाना है, मतलब माइनस 100 से करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे 5 से। तो 55 माइनस 100 आपकी डिजिट आएगी माइनस में, 55 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आएगा -9। ओके, देन 60 माइनस 100 तो कितना आएगा -8, क्योंकि 60 माइनस 100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 40 और -40 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस में 8। 75 माइनस 100 तो आंसर कितना आएगा -5, क्योंकि आपका 25 आंसर आएगा। ऐसे ही 80 माइनस 100 आंसर 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी -4 और 100 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। 120 माइनस 100 मतलब +20 यानी कि 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय अपने 5 करेंगे तो, और 140 माइनस 100 यानी 40 प्लस में, तो प्लस में 40 मतलब 5 से डिवाइड करेंगे 40 को प्लस में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। ओके, चलो नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, अब इनका क्या करेंगे एडिशन करेंगे। तो एडिशन करने पर क्या क्लियरेंस होगा, आपको जब टोटल करोगे तो टोटल कितना आएगा 14, माइनस में 14 दिया गया है तो क्या करेंगे यहाँ पर -14। आप जब कैल्शियम ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा -14। एडिशन करने पर सेम सिचुएशन आपको क्या करना है v में भी करना है, y माइनस b। तो y के टोटल यानी जो 18,000 है उसमें से 25,000 माइनस करना है, देन आफ्टर डिवाइड बाय 1000 करना है। तो आप उसको माइनस करते जाएंगे और 1000 से डिवाइड करते जाएंगे। तो 18,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 1000 तो आपका आंसर आएगा -7। इसकी और एक शॉर्टकट मेथड अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ भी 3 0 है, इसको डिवाइड भी 3 0 से करना है, तो वेरी शॉर्टकट आपको हो जाएगा। खाली कैलसी में क्या करो 18 माइनस 25 कर दो तो भी क्लियरेंस हो जाएगा। यानी आगे की आपको 2 डिजिट लेते जाना है और माइनस करते जाना है, इसलिए से यहाँ भी 2 डिजिट ही लेनी। मतलब 1000 को हमने पहले से साइड में क्या कर दिया कॉमन निकाल दी। ये कब आप कर सकते हो जब 10 हो आपका सिवाय या 100 हो या 1000, बट 5 या 2 इस सिचुएशन में आपको माइनस करके ही डिवाइड करना। ओके, तो वही सिचुएशन में 19 माइनस 25 करेंगे तो आंसर कितना आएगा -6। फिर 20 माइनस 25 यानी -5, अगेन कितना आएगा -5। इधर 25 माइनस 25 यानी 0 हो गया, 30 माइनस 25 यानी प्लस में 5 हो जाएगा, और 50 माइनस 25 तो प्लस में 25 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इनका हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे -7। तो आपको पहले क्या करना है कैलसी में रिवर्स जाना है, 25 प्लस 5 पहले आपको ऐड करना है, मतलब पहले प्लस को लेना है फिर माइनस का बटन दबाते जाना है। तो आपका ओवरऑल टोटल जब निकल के आएगा वो कितना आएगा 7। आपका टोटल कितना आ जाएगा 7, यानी v भी आ गया। आपको 2 चीज आपको मिल गई, सिग्मा u मिल गया, सिग्मा v। अब आपको क्या चाहिए u²। तो चलो वो भी हम निकाल देते हैं। पहले uv चाहिए, uv देन u²। तो uv एंड लास्ट कॉलम इज u²। uv मतलब मल्टीप्लिकेशन। बट एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बार बार मैं सम्स कराते टाइम कहता हूं माइनस एंड माइनस इक्वल्स टू प्लस।
एंड प्लस एंड माइनस हो तो आंसर माइनस में आएगा, तो दोनों ही माइनस में है। 9 7 जा आपका माइनस में भी है और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 63 प्लस में आएगा। उसके बाद 8 6 जा 48, 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 0 into 0, 4 5 जा 20, 25 8 जा 200। ओके, अब इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा टोटल तो आपका टोटल कितना आएगा 376। 376 कैलकुलेटर में आप कर सकते हो, और जब आप कैलकुलेटर में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 376। अब आपको लास्ट है u स्क्वायर, तो u का कॉलम पकड़ लेना। 9 का स्क्वायर आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव में ही आंसर रखना है। 81, 8 का स्क्वायर 64, देन 25, 4 का 16, 0, 16, 64। अब इसको आप टोटल करोगे तो कैलकुलेटिंग में टोटल करो 81 प्लस 64 प्लस 25 16 16 64। तो आप जब टोटल करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 266। 266। एक और टेबल आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया, खाली वैल्यू आपको पुट इन करनी है। तो स्टेप 1 में आपको ऑलरेडी मैंने लिख के ही रखा है, तो खाली फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। तो n आपको दिया हुआ है, n कितना दिया है 7 इंटू uv का टोटल कितना है आपका 376 माइनस सिग्मा u का टोटल कितना है 630 इंटू सॉरी सिग्मा u का टोटल मैं बाय मिस्टेक x देख लिया। सिग्मा u जो हमने फाइंड किया माइनस में 14 इंटू v का टोटल है +7। ओके, अपॉन सिग्मा u स्क्वायर 7 इंटू u स्क्वायर हमने निकाला 266 माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर मतलब -14, उसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, बाद में आपको cy इंटू cx भी लिखा है और वो ही भी यहाँ पर आपको मिला है। तो cy कितना है 1000 और cx कितना था 5, वो भी मल्टीप्लाई कर देंगे और वैल्यू निकालेंगे आंसर। तो 7 इंटू 376 आप कैलकुलेटिंग करोगे 7 इंटू 376 तो आपका आंसर निकल के आएगा 2632। 2632 माइनस एंड माइनस विल बी प्लस। 14 इंटू 7 यानी 14 में मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा 98 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 266 तो 1862 माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 196 और इसको डिवाइड करेंगे तो इंटू 200। ओके, इतना क्लियरेंस हो गया। अब क्या करेंगे टोटल करेंगे तो 2632 प्लस 98 आपका आएगा 2730 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1666 into 200 2730 into 200 डिवाइडेड बाय 1666 तो b निकल के आपका आएगा डिवाइडेड करेंगे 327.73 ये आपका क्या निकल के आ जाएगा b। ओके, तो यहाँ तक तो आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर किए। सेकंड स्टेप तो आप ऑलरेडी जानते हो a इक्वल्स टू y बार माइनस b इंटू x बार, तो उसको भी हम फटाफट पुट इन कर देंगे। y बार आपको निकाल के दिया हुआ है कितना था 26000 माइनस b आपका आया 327.73 इंटू x बार 90। ओके, इसको मैं ब्रैकेट में कर दूं और क्लियरेंस हो जाएगा। 26000 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन अगर आप करोगे एक एक कॉलम में तो आपका आएगा 29,495 पॉइंट डेसिमल में भी आएगा 7। ओके, फिर इनको जब माइनस करेंगे तो इससे डिजिट बिग हो गई तो आपका आंसर किस में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा माइनस में 3495 माइनस 3495 पॉइंट डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है उसके हिसाब से हम 1 डिजिट लेंगे
कितना आएगा 7, क्योंकि आगे 0 दिया गया होगा, ए भी निकल के आ गया। ओके, उसके बाद स्टेप नंबर 3 आपको पता है रिग्रेशन लाइन। आपको क्या फाइंड करना है? रिग्रेशन लाइन y on x। तो फॉर्मेट क्या था? y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। और तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। a की वैल्यू दी है -3495, मतलब 3495.7 प्लस b की वैल्यू प्लस में है 327.73। ध्यान रखना, आराम से चलेंगे। 327.73। तो ये आपका बन गया रिग्रेशन लाइन। स्टूडेंट्स, मैंने कहा लेकिन इतना ही कहा था कि लास्ट लाइन उतना ही पढ़ना है। पहले आपको क्वेश्चंस दिया था y on x, तो y on x कितना होना चाहिए? तो -3495.7 प्लस 327.7। ओके, 327.7 ये आपका आ जाएगा 73 यानी b। और उसके बाद में x का अभी कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो x खाली वहां पर लिख देंगे। अब आगे में थोड़ा सा स्पेस का है, तो मैं थोड़ा आगे आपको बता देता हूँ। इतने स्पेस में अपना काम हो जाएगा। लास्ट स्टेप नंबर 4। अब मैं वो एक लाइन पढ़ने वाला हूँ टेक्स्ट बुक लेके। पहले तो उसमें क्वेश्चंस किया था ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन y on x, तो हमने y on x रिग्रेशन लाइन कर दिया। इसके लिए 3 स्टेप चाहिए, फिर से बता दूं, b चाहिए, फिर a चाहिए, और उसके बाद इक्वेशन में वो पुटिंग कर देना फॉर्मूला। बाकी चीजें तो आपको पहले की तरह, बस खाली नया पॉइंट इसमें क्या आया? तो cx और cy आया। cx और अभी तक ये सम्स में दोनों नहीं आते थे, बट इधर आपको cx भी मिला है और cy भी मिला है। तो अक्सर स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं, इसलिए इसको बार-बार कंसीडर करते रहना। ओके, नाउ आगे नेक्स्ट लाइन क्या दी है? एस्टिमेट द मंथली रेंट ऑफ हाउस हैविंग कारपेट एरिया 110 स्क्वायर मीटर। आपको मंथली रेंट फाइंड करना है इफ कारपेट एरिया यानी कि इक्वल्स टू x इक्वल्स टू, आपको कितना दिया हुआ है? अगर आपका कारपेट एरिया कितना हो? 110 स्क्वायर मीटर हो, तो आपका y कैप कितना होगा? ये क्वेश्चंस में दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। y कैप जो आपने निकाला -3495, थोड़ा सा और मैं इसको अंदर में ले लूं। y कैप इक्वल्स टू 3000 माइनस में 3495.7 प्लस 327.73x। इसमें अगर वैल्यू रखेंगे तो फिर से माइनस में 3495.7 प्लस 327.73 इनटू आपका x कितना था? 110। तो आंसर कितना आएगा? -3495.7 प्लस 327.73 इनटू, ये आपको मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो 327.73 इनटू 110। इसको बेटा कैलकुलेशन में करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 36,050.3 ये आपका आंसर आएगा जब कैलकुलेटर में करोगे। तो अब क्या करना है? ये डिजिट जो आपकी है इससे क्या है? बिग। जब बिग हो तो आपका आंसर ऑब्वियसली किसमें आएगा? प्लस में आएगा। तो लास्ट आंसर भी यू कैन फाइंड y कैप इक्वल्स टू, जब ओवरऑल हम इसको माइनस और प्लस करेंगे तो होगा माइनस, बट बिग डिजिट की साइन, तो 32,554.6 कितना आएगा? 32,554.6 ना आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, क्योंकि ये 3,495 था, यहाँ 36,050 था, तो 36,000 इज द हायर वैल्यू, तो उसके कारण हमारा जो आंसर आएगा इसमें से सिर्फ इसको डिक्रीज कर देंगे। 32,554.6 आपका मंथली रेंट होगा। वो बाद में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।